हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इस 1.25 मीटर वेलवेट फैब्रिक से एक क्रॉप टॉप। जिसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारी मार्किंग है मैं इस वेस्ट पेपर पे करूँगी। आप चाहे तो सीधे फैब्रिक भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इस पेपर को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और इसकी विड्थ 10 इंचेस और लेंथ है 15 इंचेस। तो सबसे पहले मैं अपनी शोल्डर्स की कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। ये टॉप में स्टेप वाला बना रही हूँ तो मैं इसमें 5 इंचेस पे ही मार्क करेंगे या 5.5 इंचेस पे। इससे ज़्यादा पे मार्क हम नहीं करेंगे वरना हमारी जो स्टेप है वो गिरने लग जाती है। आर्म होल राउंड मैंने 6.5 इंचेस पे मार्क करा है। अब मैं यहाँ पे बस्ट साइज़ अपनी 34 इंचेस के हिसाब से 8.5 पे मार्क करूँगी और नीचे वेस्ट साइज़ में 28 के हिसाब से मैं उसका 4th पार्ट है 7 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। तो मैंने ये सभी पार्ट्स को जॉइन कर दिया है और ऊपर से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा और नीचे से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि हमारे नीचे से डार्ट डलेंगे तो वो हमारा हाफ इंच दब जाएगा। तो ये मैंने सभी मार्किंग को जॉइन कर दिया और ऊपर से मैं 4 इंचेस पे मार्क कर लूँगी ताकि आर्म होल राउंड दे सकूँ और नीचे से मैं 1.5 पे मार्क करके हल्का सा राउंड दे दूँगी। ये हमारी आर्म होल राउंड होगी। और अपनी जो नेक लेंथ बनाऊंगी मैं, नेक डीप है जो हमारी वो 5 इंच रख रही हूँ। आप इसे 6 या 6.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे से मैं हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। अब मैंने ये मार्किंग पूरी कर लिया। अब मैं इसको सिंपली कट कर लूँगी। तो जो मैंने ऊपर से 4 इंच पे मार्क करा था अपनी शोल्डर लाइन पे, अब जो हम 4 इंच काट रहे हैं तो हम स्टेप भी 4 इंच की ही रखेंगे। अगर हम इसे 4.5 रखते तो हम स्टेप भी 4.5 की ही रखते। मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाती हूँ। जो मैंने ये 4 इंच पे कट करा था तो अब मैं स्टेप भी 4 इंच की ही रखूँगी। नीचे से मैं अपनी डार्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो जो हमारा मेन मार्किंग थी वहाँ पर से मैं 3 इंच पीछे को लेते हुए और ऊपर को 5 इंच बढ़ाते हुए मैं मार्क कर लूँगी और दोनों साइड से मैं हाफ इंच रखते हुए ये हमारी डार्ट बन जाएगी। तो ये डार्ट मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे बनाऊँगी और जो हमने ये पीस कट कर रखा है मैं अपने फ्रंट और बैक दोनों पीस सेम ही कट करूँगी अपने टॉप के लिए। तो मैं ये सिंपली इसको फैब्रिक के ऊपर ऐसे रख दूँगी और सेम जो हमने ये कट कर रखा है पेपर, इसकी ही मार्किंग पर मैं पूरी कटिंग कर लूँगी अपने फैब्रिक की भी। तो हम सेम मार्किंग पर ये कटिंग कर लेंगे। अब मैंने ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो मैं अपनी ये डार्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो मैं सबसे पहले अपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड करके एक हल्का सा कट लगा लूँगी ताकि हमारी दोनों साइड पे फैब्रिक पे भी कटिंग हो जाए। तो मैं सिंपली फैब्रिक को भी हल्का सा नीचे से छोटे छोटे कट लगा दूँगी ताकि डार्ट डालते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो टेढ़े मेढ़े ना लगे। तो ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट कट कर लिया। अब मैं बैक पार्ट भी सेम इसी मार्किंग पर कट करूँगी। तो मैंने अपने फैब्रिक को बिछा लिया और उसके ऊपर ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट रख दिया है और सेम इसी मार्किंग जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा था उसी के बराबर हम अपने बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो मेरे ये दोनों पीस रेडी हो चुके हैं फ्रंट और बैक के। और जो हमने नीचे से डार्ट के लिए जो मार्किंग करी थी उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब ये मैंने अपने जो गैदर्स तो नहीं कहेंगे, हम इसको प्लेट्स कहेंगे, इसके लिए मैंने अपना फैब्रिक कट कर लिया जिसकी विड्थ 24 और लेंथ है हमारी 7 इंचेस। तो इसको मैं 2 पीस में कट कर लूँगी अपने बैक और फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हमारा जो प्लेट्स वाला पार्ट भी है ये भी कट हो चुका है। अब मैं इसके लिए अपने टॉप के लिए स्ट्रेप की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 इंचेस इसको मैंने कट कर रखा है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 27 इंचेस और विड्थ 2 इंचेस।
तो ये मेरी स्ट्रेप वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये सभी पार्ट्स हम इस तरह ऐसे रख लेंगे। तो मैंने इन सभी जो हमारे टॉप पार्ट, नीचे प्लेट्स वाला पार्ट और स्ट्रेप के सभी के मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब जो हमारा ये टॉप पार्ट है, इसकी जो हम नेक लाइन और आर्म होल लाइन को कवर करने के लिए एक जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसको ले लेंगे और ऐसे इसके ऊपर रखते हुए हम इसको सेम मार्किंग पर ऐसे कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा कवर अप हो जाए और हमारी नेक लाइन भी बहुत फिनिशिंग के साथ आती है इस तरह से। तो ऐसे ही मैं 2 पीस कट कर लूँगी फ्रंट और बैक के लिए। तो मैंने सेम अपना जो फ्रंट जो हमने कवर अप वाला पार्ट कट करा था उससे ही मैं अपने जो बैक पार्ट के लिए भी कटिंग कर लूँगी और हम इससे अपनी नेक लाइन और आर्म होल लाइन को फिनिशिंग दे देंगे। तो हम इसको इस तरह स्टिच करेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स के लिए कट कर लिया है। और ये जो हमारी स्ट्रेप है इसको भी मैं अलग अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेप 8 इंचेस ही रेडी चाहिए, क्योंकि हमने 4 इंच पे ऊपर से कटिंग करी थी अपनी शोल्डर लाइन। तो इस हिसाब से इसका डबल पार्ट होता है हमारा 8 इंचेस। तो ये मैंने इसको साइड साइड से स्टिच करके अपनी स्ट्रेप रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने अपनी दोनों स्ट्रेप रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। तो ये अब हमारा 1 इंचेस के दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं और इसकी लेंथ तो हम 8 इंचेस ही रखेंगे क्योंकि हमने 4 इंच ऊपर से कट करा था अपनी शोल्डर, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें जो हमारा दबाव में चले जाएगा दोनों साइड से हाफ इंचेस के लिए। तो मैंने इसको 9 इंचेस पे रेडी कर लिया है। तो अब हमारी ये स्ट्रेप भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके डार्ट डालेंगे। तो ऊपर मैं 5 इंचेस पे मार्क करके ऐसे साइड्स पे हाफ इंच पे निशान लगा लूँगी और सेम हम ऐसे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी जो नेक लाइन है और आर्म होल लाइन है उसको फिनिशिंग देंगे। तो इसमें मैं स्ट्रेप को जॉइन करते हुए अपनी नेक लाइन को फिनिशिंग दूंगी। तो ऐसे मैं अपनी जो हमारा नुकीला वाला पार्ट था वहाँ पर ऐसे अपनी स्ट्रेप को रखते हुए अंदर को नेक लाइन की ओर को रखते हुए ऐसे पिन अप कर लेंगे ताकि इधर उधर हमारा खिसके ना। और इसके ऊपर हम जो हमने ये नेक लाइन को फिनिशिंग देने के लिए पार्ट कट करा था इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो हम इसको बिल्कुल हाफ इंच की दूरी पर ऐसे रखते हुए इसको पूरा पिन अप कर लूँगी और इस पर मैं स्टिचिंग दे दूँगी। तो ये मैंने इसमें स्टिचिंग दे दी है और नीचे से ऐसे हल्का सा 1 राउंड मतलब 2 फोल्ड करके हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने अपना फैब्रिक ऐसे पट्टी को बाहर को निकालेंगे और उसको नीचे अंदर को डाल देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरह रेडी करेंगे। तो ऐसे मैं अपने फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखते हुए और स्ट्रेप को भी ऊपर से रखते हुए उसके साइड में बैक पार्ट के और इस कवर अप वाले पार्ट को भी मैं सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी करा था उसी तरह इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये मेरा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अपना प्लेट्स वाले पार्ट को भी ऐड कर दूंगी। तो सिंपली हम हल्के हल्के छोटे छोटे प्लेट्स डाल लेंगे और इसको भी हम दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। नीचे से मैंने डबल फोल्ड में स्टिच कर दिया है। तो ये हमारे दोनों पीस रेडी हो चुके हैं और अब मैं अपने जो टॉप पार्ट था उसके ऊपर मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ऐसे सिंपली हमें इसके ऊपर रखते हुए
इसको स्टिच कर देना है और बैक पार्ट में भी हमें सेम प्रोसेस से इस प्लेट्स वाले पार्ट को जॉइन कर देना है। तो ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब बस हम इसमें अपनी जो फिटिंग की सिलाई है वो दे देंगे। तो नीचे से तो मैंने सिंपली 1 इंच हाफ इंचेस पे मार्क कर लिया और ऊपर से भी मैं हाफ इंचेस पे मार्क करके अपनी बस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़ की मार्किंग कर दूंगी। तो ये हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।